भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने विकासखंड बिलारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद जनपद की विकासखंड बिलारी में आज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एकत्रित हुए। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। फिर उसके बाद विकासखंड बिलारी अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री शिवराज राठी ने बताया कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिलता। किसान की आज समय से खेती को पैदा करने में, चाहे वह किसी भी प्रकार की खेती हो, लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे खाद, डीजल, दवाई, किराया। उन्होंने आगे बताया कि कृषि घाटे में जा रही है और किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हमने लाभकारी मूल्य को लेकर जिला अधिकारी मुरादाबाद और उप जिला अधिकारी ठाकर द्वारा को भी ज्ञापन दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार इस ओर ध्यान जरूर देगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। जेड टीवी न्यूज़ 24 बिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जो हमको टकराएगा। सर, आपने आज बिलारी ब्लॉक में ज्ञापन दिया है, किस चीज़ को लेकर दिया है, क्या आपकी मांग है? पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शिवराज राठी है। मैं वर्तमान में जिला मंत्री हूं भारतीय किसान संघ मुरादाबाद। हमारा जो आज का ज्ञापन दिया गया है उसका मेन उद्देश्य है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। अब किसान की आज के समय में खेती को पैदा करने में, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की खेती कर रहा है, उसकी जो लागत आ रही है वो लागत किसान की बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना, चाहे वो खाद है, बीज है, दवाई है, डीजल है, किराया है। तो हाँ, इन सब चीज़ों को लगाने के बाद में अगर हम हिसाब लगाएं तो कम से कम 350 रुपये कुंटल जो गन्ने का भाव है, लगभग इतनी लागत किसान की है। तो किसान की जो लागत आती है उस लागत को जोड़ पर उसे 50% कम से कम लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अब उसमें क्या है, किसान की जो ज़मीन है, किसान की ज़मीन का उसे किराया भी मिलना चाहिए। अब सपोज़ करो कोई किसान है, खेती करने में असमर्थ है, कहीं बाहर रहता है, खेती नहीं कर पा रहा है, वो अपनी ज़मीन किसी को ठेके में देता है तो कम से 4000 रुपये बीघे के हिसाब से साल का मिलता नहीं मिलता। तो वो जो है किसान को उसका वो किराया भी ज़मीन का मिलना चाहिए। प्लस किसान की जो मजदूरी खुद की होती है वो भी उसमें जुड़नी चाहिए। भाई किसान मान लीजिए 1 एकड़ गन्ने में अपनी सिंचाई करता है सुबह से शाम तक, तो सुबह से शाम तक जब उसने सिंचाई करी, आज की डेट में 400 रुपये तो कम से कम मजदूरी है, तो 400 रुपये उसके खुद के हो गए, वो कभी नहीं जोड़ा जाता। किसान अपनी मजदूरी कभी नहीं लगाता, अपने बालक बच्चों को लगाकर अपना खेती का काम कराता है, उसकी किसान की कभी मजदूरी नहीं लगती। दूसरी चीज़, किसान एक ट्रैक्टर लेता है, वो खेती करने के लिए ही तो लेता है। आज किसान ने एक नया ट्रैक्टर लिया, उसके बाद में 2 साल 3 साल बाद जब वो ट्रैक्टर अपना बेचता है तो उसकी कीमत आधी हो गई, वो भी खेती की लागत में जुड़ना चाहिए। प्लस किसान जो है KCC कार्ड बनवाता है, उस पर KCC कार्ड पर जो ब्याज देता है, उसकी जो ऋण दर है, तो वो भी जो है किसान को खेती में ही इतना बचे जो उसे भी दे पावे। लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान जो है कृषि एक घाटे का सौदा हो गई है। हमारे यहाँ का युवा कोई भी है, चाहे उसमें 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा है, 50 बीघा है, हर कोई खेती से मुंह मोड़ लिया है। मुंह इसलिए मोड़ लिया है क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और उसे जो है फसल में कोई भी पैदा करने में घाटा हो रहा है। हाँ जी, हाँ, इससे पहले भी ये लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर ज्ञापन हमारा 2 बार जा चुका है। उससे पहले हमने जो है नहीं, एक बार दिया था हमने उप जिलाधिकारी महोदय को, एक बार जिलाधिकारी महोदय को आश्वासन किया, वहाँ पे ज्ञापन दिया, वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे जो है हमारे कहीं ना कहीं इस पे विचार भारत सरकार करके चल रही है कि किसान का जो भी है लागत लगती है उस लागत का हिसाब लगाया जाएगा। भी कितनी फसल को किसी को भी पैदा करने में कितनी लागत आ रही है। प्लस भाई आदमी को, किसान को, किसी को भी, एक मिनट बात पूरी कर दूँ, हम लगभग 1 साल से चला है। हाँ नहीं, जब से किसान संघ चला है तब से जो है ना ज्ञापन हमने लगभग 1 साल से दे रहे हैं। लेकिन जब से किसान पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहेगा? बस देखो, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा किसान संघ 3 तरीके से काम करता है। नंबर 1 संगठनात्मक, नंबर 2 रचनात्मक, नंबर 3 आंदोलनात्मक। तो अभी तो हमारे संगठन का कार्य है, वही ज्ञापन देना दे रहे हैं हम। कल को हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर किसान संघ आंदोलनात्मक कार्य भी करेगा, जिसमें चाहे जैसे भी उन्हें करना पड़े, कहीं धरना देना पड़े, अनिश्चितकालीन रोड जाम करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े।